पेज नंबर निकाल लीजिए 791। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूनं वन्दतु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिपत्ते गोच्छामि समयबाहुलो केवलीमणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निजस्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सारे अधिकार। पीछे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में सांख्य मत का निराकरण किया और फिर बौद्ध मत की जो सर्वथा वस्तु को क्षणिक ही कल्पित करता है उसका निषेध निराकरण किया। अब निकालिए पेज नंबर 791 791। देखो चर्चा अब यहाँ ही चल रही है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कि दो द्रव्यों में एकत्व नहीं होता, इसीलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना तो करता है ना भोगता है, और जो अपने को लगता है वो सम्यक ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है। कैसा लगता है अपने को कि मैं करता हूँ? अच्छा, ये जो बोल रहा है कौन बोल रहा है? हमें ऐसा लगता है ना कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बोलने का काम ये अपना नहीं उद्गल का है, लेकिन हमें क्या लगता है कि मेरा काम। तो ऐसी मान्यता अज्ञान है। अब इसी की चर्चा आगे करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। उदाहरण के उसमें पढ़ेंगे प्राकृत की गाथा। जैसे पियो दुखम मम परिणायोसो दुतम मोहोदि तह जीवो वियकम मम परिणयतम मोहोदि जैसे पियो दुकर्णे उपनिषासो दुतम मोहोदि तह जीवो कर्णेहिं उपनिषयतम मोह। थोड़ा सा अर्थ समझ लो, आगे का भी समझ में आएगा। फिर सिप्पी किसको कहते हैं? शिल्पी को। सिप्पी माने शिल्पी यानी कारीगर। जैसे कोई सोने का काम करने वाला अथवा तो पत्थर आदि का जो मूर्ति वगैरह बनाने वाला है वो शिल्पी है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखा है स्वर्ण का, सोनी। नहीं तो ये मूर्ति बनाने वाले वो भी शिल्पी हैं। तो जय सिप्पियोदुकम्मम, जैसे शिल्पी कर्म करता है, नयो सोदुतम्मो होती, लेकिन वो उस कर्म से तन्मय नहीं होता। जैसे शिल्पी पत्थर को उकेर रहा है, मूर्ति बना रहा है, तो क्या वो पत्थर रूप हो जाता है? नहीं होता। तह जीवो वियकम्मम, उसी प्रकार जीव ये कर्म करता हुआ, कौन से कर्म? ये जो बुद्गल कर्म है, नयतम होती, उनसे तन्मय नहीं होता। जैसे वो कारीगर है ना, वो जो भी मूर्ति बना रहा है तो वो कर्म करता हुआ
उस कर्म से तन्मय नहीं होता, भिन्न रहता है। उसी प्रकार ये जीव पौद्गलिक कर्म करता हुआ भी उससे तन्मय, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि पौद्गलिक कर्म करता है? कि ये निमित्त की अपेक्षा कह रहे हैं। अब इसी तरह गाथा चलेंगे। करण माने होता है साधन, जैसे उसकी छेनी, हथौड़ा, इनका प्रयोग करते हुए भी वो इन रूप नहीं होता। उसी प्रकार जी देखिए तीसरा 351 जय सिप्पियो करणाणी गिणहदिना सुतम मोहती तह जीवो करणाणि दु गिणहदिनयतम मोदी जय सिप्पिदुकम फलम भुंजदिनय सोतम मोदी कम फलम भुंजदिनयतम मो, उसका फल, उसने जो कारीगरी की तो उसके कारीगरी करने पर सुंदर महल बना, सुंदर नगर बना, सुंदर मूर्ति बनी, तो वो जो उसका फल हुआ वो उसको भोगता है, खुश होता है, उसको इनाम मिलता है, लेकिन फिर भी वो उससे तन्मय नहीं होता। ऐसे जीव कर्म के फल को भोगता है, लेकिन फिर भी कर्म से, उसके फल से तन्मय एकम एक नहीं हो जाता। एवं व्यवहारस्य दुर्वक्तव्यं दर्शनं समासेन शृणुनिश्चयस्य वयनं परिणाम कथं तुजं होदि। ये तो व्यवहार का कथन था कि उसको करता है, इसको करता है, उसको। अब निश्चय का कथन सुनो कि जीव तो अपने परिणाम को करता है। किसको करता है? यानी मैं वाणी को करता हूँ, काया की चेष्टा को करता हूँ, ये तो व्यवहार का कथन है। और मैं मेरे परिणाम को करता हूँ, बोलना नहीं, बोलने की जो चेष्टा है, जो इच्छा है, काया हिलाना नहीं, लेकिन काया को हिलाने की जो इच्छा रूप परिणाम है उसको जीव करता है, ये निश्चय है। काया को हिलाता है, ये तो व्यवहार है, लेकिन इसमें सिर्फ इच्छा करता है जीव, ये निश्चय है, क्योंकि उससे तन्मय है। अपने इच्छा रूपी परिणाम से वो जीव तन्मय है, ठीक है, लेकिन इस वचन से, काया से, इससे तन्मय नहीं। क्षेत्रावगाह तो है, तन्मय का मतलब है उसमयी हो जाना। हाँ, स्त्यान गृद्धि। तन्मय का मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो कर्म है वो पौद्गलिक है। तन्मय तो तब कहें कि जब वो उद्गल और जीव एक जीव भी हो जाए, ये दोनों मिलकर एक कर्म रूप हो जाए। कर्म कर्म रहता है, उद्गल उद्गल रहता है। माने किसी ने शराब पी और उसके पेट में चली गई सारी, तो भी वो शराब जीव नहीं बन गई, लेकिन उस शराब के भीतर जाने से ये घूमता तो है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शराब से तन्मय हुआ, उसका निमित्त मात्र है। उसी प्रकार कर्म के उदय का तो निमित्त मात्र है, उद्गल नहीं आ रहा है, इसीलिए उसको निमित्त कहते हैं। और जीव स्वयं सोते सोते काम कर लेता है, गाफिल होता है, ये जीव का स्वयं का परिणाम है। तो दोनों भिन्न है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्म से तन्मय नहीं हुआ। दूसरे अर्थ में तन्मय कहते हैं कि अज्ञानी कर्म के फल को अपना स्वरूप मानता है, उसे उससे भेद ज्ञान नहीं है। इस अपेक्षा अज्ञानी तन्मय हो जाता है अपनी मान्यता में, वैसे नहीं हुआ लेकिन अपनी मान्यता से। अब ये जीव शरीर से तन्मय हो नहीं सकता, लेकिन अपने उपयोग में तन्मय हूँ ऐसा अनुभव कर रहा है अपनी अज्ञानता से। आपको आवाज समझ में आ रही है? गला थोड़ा बैठ गया, कल तक लेट जाएगा, नहीं आएगी? आ रही है? अंतिम
दो कथन। जैसे पियोदु चेठम अन्नो से कह जीवो वियकम को बदिया अनन्नो से जय चेठम कुवंतो दुष्प्रियो निच्च दुखिदो होती तत्तो सिया नन्नो तह चेठंतो ही जीवो। ये 349 से 355 तक कितनी गाथाएं हो गई? 7 गाथाएं हो गई। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ये 7 गाथाओं में उदाहरण देकर समझा रहे हैं। उदाहरण किसका दे रहे हैं? शिल्पी का। शिल्पी किसको कहते हैं? कारीगर को। जैसे कारीगर छेनी हथौड़े से काम करता है, लेकिन उस छेनी हथौड़े को ग्रहण भी करता है, उसका यूज भी करता है, लेकिन छेनी हथौड़े रूप नहीं। उसी प्रकार ये जीव ये इंद्रिय आदि का यूज तो करता है, लेकिन इंद्रिय आदि रूप नहीं होता। देखिए हिंदी का पद्यानुवाद। जो शिल्पी कर्म करे परंतु क्यों कर्म को आत्मा करे पर वो नहीं तन्मय बने। जो शिल्पी कर्णों से करे पर वो नहीं तन्मय बने। क्यों जीव कर्णों से करे पर वो नहीं तन्मय बने। जो शिल्पी परंतु वो नहीं तन्मय बने। जो जीव कर्णों को करे पर वो नहीं तन्मय बने। शिल्पी कर्म फल भोगता पर वो नहीं तन्मय बने। जो जीव कर्म फल भोगता पर वो नहीं तन्मय बने। इस आदि मत व्यवहार का संक्षेप से वर्तव्य। सुन लो वचन परमार्थ का परिणाम निश्चित जोरी है। शिल्पी करे चेष्टा बरु उससे ही से शिल्पी अनन्य है। जो जीव कर्म करे अबरु उससे ही से जीव अनन्य है। चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दुखित जैसे होए। अरु दुख से देखो गाथाएं बहुत सरल हैं। शुरू की 1, 2, 3, 4 गाथाओं में व्यवहार की मुख्यता से बात की। क्या कि शिल्पी जैसे कारीगरी वाले कर्म को करता है, ये व्यवहार का कथन है। करता नहीं, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं करता है, लेकिन उससे तन्मय नहीं हो जाता, वो मूर्ति रूप नहीं होता। उसी प्रकार जीव कर्मों को करता है। कर्म माने उद्गल कर्म। उद्गल कर्म माने बाहर की क्रियाएं, उठाना, रखना, पढ़ना, सुनना, चलना, लेकिन उससे तन्मय नहीं होता। उसी प्रकार शिल्पी कर्णों से करे माने हथौड़ी आदि से करता है, लेकिन उन रूप नहीं होता। ऐसे ही जीव उसी प्रकार कर्ण को ग्रहे हथौड़े आदि को ग्रहण करता है, लेकिन उससे उस रूप नहीं होता।
ऐसे ही जीव के परद्रव्य को ग्रहण करता है लेकिन उस रूप होता नहीं। तो परद्रव्य को ग्रहण करता है, ये भी व्यवहार से कह रहे हैं। उसी प्रकार शिल्पी कर्म फल को भोगता है कि कैसा है कर्म फल। तो उसने अगर बढ़िया कारीगरी की तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, तो उसको भोगता है। या उसको सोने की मोहरें मिलती हैं या उसे बढ़िया महल मिलता है रहने के लिए, तो उसको भोगता है, लेकिन वो मकान रूप नहीं हो जाता, वो सोने की मोहर रूप नहीं हो जाता, उससे तन्मय नहीं होता। उसी प्रकार जीव कर्म के फल को भोगता हुआ भी, यानी कर्म यानी पुद्गल कर्म। पुद्गल कर्म खाली 8 कर्म वाला ही नहीं, ये जो हमने उठा के यहाँ से यहाँ रखा, ठीक है, ये जो भी हम काम करते हैं, शरीर आदि की चेष्टा है, ये सब कर्म है। तो व्यवहार से करता है, भोगता है, लेकिन परमार्थ से न करता है न भोगता है। देखो इस भांति मत व्यवहार का, ये व्यवहार का मत है, संक्षेप से कहने लायक है। सुन लो वचन परमार्थ का, परिणाम विषयक जो ही। माने निश्चय क्या कहता है, जो वस्तु जैसी है उसका जो परिणाम है, तो परिणाम और परिणामी इनमें ही कर्ता कर्म संबंध हो सकता है। दो भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता, कहा जाता है वो व्यवहार है। अब बता रहे देखो, शिल्पी करे चेष्टा अवर उस ही से शिल्पी अनन्य। वो चेष्टा करता है ना अपना भाव, वो जो इच्छा मूर्ति बनाने की, तो अपनी उस चेष्टा से वो अनन्य है। चेष्टा माने इच्छा, वो इच्छा ये परिणाम उस आत्मा से अनन्य है, माने एकम एक है। उसी प्रकार जीव कर्म करे, माने जीव अपना जो कर्म करता है, उद्गल का कर्म नहीं, जीव अपना जो कर्म करता है, जीव उससे ही कर्म। कौन सा कर्म? अब देखो, या तो मोह द्वेष रूप कर्म करे या सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप कर्म करे, ये जीव का कर्म। तो जैसे कर्म को करता है उससे तन्मय होता है, निश्चय में का कथन है। जैसे चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दुखित जैसे हुए। अब आसान बात है, सीढ़ी पे चढ़ के छैनी हथौड़ा लेके इतनी देर तक ऐसे करते रहे ना, कितना दुखी होता है, पसीने बह रहे हैं, इतनी मेहनत लग रही है, तो दुखी होता है ना। उसी प्रकार अब वहाँ जो दुख हुआ, उस दुख से वो शिल्पी अनन्य है, उस दीवार से तो नहीं है, हथौड़े आदि से नहीं है, लेकिन वो जो परिणाम हुआ अपने परिणाम से अनन्य है। उसी प्रकार जीव भी जो अपने इच्छा रूप परिणाम को करता है उसी से दुखी होता है, पर के कारण दुखी सुखी नहीं होता। गाथार्थ नहीं पढ़ते, गाथा का अर्थ मैंने बता दिया। टीका पे आ जाओ सब 794। यहाँ शिल्पी का अर्थ ले रहे हैं सुनार, स्वर्णकार। जैसे शिल्पी कुंडल आदि जो परद्रव्य परिणामात्मक कर्म करता है, जो कुंडल बना रहा है वो तो परद्रव्य का परिणाम है। हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणात्मक कारणों के द्वारा करता है। देखो वो कुंडल भी परद्रव्य और वो हथौड़ा भी परद्रव्य। और कुंडल आदि कर्म का आप देखते रहो, उसमें जो समझ नहीं आएगा ऐसे पढ़ लेना। हाँ, कुंडल आदि कर्म का जो ग्राम आदि परद्रव्य परिणामात्मक फल उसको भोगता है। मैंने उसने कुंडल बनाया, उसका जो
ग्राम आदि परद्रव्य परिणामात्मक फल उसको भोगता है। अब ग्राम, अब मुझे ग्राम समझ में नहीं आया इस सेंस में, या तो ऐसा समझना उसको जो उसका भाव मिलता है, समझ में आया ना, उसका जो पैसा मिलता है, जो भाव मिला, उसके बदले जो सामान मिला उसको भोगता है। हाँ, अगर उसने बहुत बड़ी चीज कोई बना दी और राजा प्रसन्न हो गया तो उसको गांव, जा तुझे 2 गांव दिए। पहले तो राजा ऐसे ही होते थे, हो या ना हो, उन्हें तो घोषणा करनी, जैसे आजकल के मंत्री कर देते हैं, इसे 1 करोड़ रुपया दिया, और दिया कहाँ, ऐसे उन्होंने घोषणा कर दी, जा तुझे 5 गांव दिए। वो तो खजांची कहता है मालिक कुछ बचा ही नहीं है, क्या दान कर रहे हो। तो राजा प्रसन्न हो गया, उसने कुछ बढ़िया ऐसी आइटम बना दी रानी के लिए, राजा ने उसे गांव दे दिया, तो उसका फल हो गया ना, उसके कर्म का फल मिला उसे। लेकिन क्या वो शिल्पी गांव रूप हो गया क्या? तो नहीं हुआ। किंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण, अनेक माने ये एक नहीं है, ये 2 अलग अलग है। शिल्पी अलग है, गांव अलग है। इसी प्रकार कुंडल अलग, हथौड़ा अलग, तो कर्म करण आदि से अन्य होने से तन्मय नहीं होता। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही वहाँ कर्ता कर्म का, भोक्ता भोग्य का व्यवहार है। माने 2 द्रव्यों में हम जो कर्ता कर्मपना और भोक्ता भोग्यपना कहते हैं वो व्यवहार है। क्या है? परमार्थ से 2 द्रव्यों में कर्ता कर्मपना नहीं हो सकता। और निश्चय से देखो, इसी प्रकार आत्मा भी पुण्य पाप आदि जो पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर्म को करता है, काय वचन मन पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक करणों के द्वारा करता है। क्या? कि पुण्य पाप आदि कर्म जीव ने बांधे ना व्यवहार से, और उसका साधन क्या है कि मन वचन काय का व्यापार। तो मन भी पुद्गल, वचन भी पुद्गल, काया भी पुद्गल, लेकिन इनके कारण से कर्म बंद करता है। काया वचन मन रूप पुद्गल को ग्रहण करता है। पुण्य पाप आदि कर्म के सुख दुख आदि पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक फल को भोगता है। ये पुद्गल का फल कैसे? अरे साहब, आप तो पुण्य का फल भोग रहे हो। कैसे? आपके घर में सोफे हैं, आपके घर में एसी है, ठीक है, आपका घर इतना बड़ा है, तो यही कहने में आता है कि पुण्य के फल को भोग रहा है। लेकिन उस सोफे को, डाइनिंग टेबल को, बढ़िया बढ़िया जो सुंदर सुंदर घर में शोपीस लगाए हैं, वो आत्मा कैसे भोग सकता है? हाँ, तो यहाँ कहते हैं, तो यहाँ सुख दुख से मतलब यही है, जो पौद्गलिक सुख दुख है उसके फल को भोगता है। परंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण, अनेक द्रव्यत्व माने ये एक नहीं है, ये भिन्न भिन्न है, जीव और पुद्गल, उनसे अन्य होने से तन्मय नहीं होता। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही वहाँ कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य का व्यवहार। समझ में? निमित्त नैमित्तिक है। हम तो चाह रहे हैं बढ़िया से बोले, सुरीला बोले, मीठा बोले, लेकिन आवाज़ वो अपनी योग्यता से होती है। तो जब अच्छी निकलती है तब तो मैं बोलता हूँ, और जब खराब निकल रही है तो कहते गला खराब है। समझ में? तो जब अच्छा बोल रहा है वो भी गले का काम, और गले का भी कहना तो उपकरण है। बाहर में भाषा वर्गणाओं का काम, पुद्गल की वर्गणाएं वो शब्द रूप परिणामित होती है, और ये तो उपकरण है। जैसे हारमोनियम है, हारमोनियम उपकरण है,
लेकिन बाहर जो वातावरण है, भाषा है, वो उस रूप परिणामित होती है ना। तो ऐसे ही हम ऐसी तार होते हैं, जैसे उसके बीच में तार होते हैं, उसमें से हवा निकलती है तो वो आवाज़ निकलती है। जैसे बच्चे होते हैं ना, घर में वो पहले पत्ता तोड़ते थे और पत्ते की पीपनी बजाते थे, तो वो क्यों निकल रही है वहाँ? हवा का संचार इस तरह से हो रहा है, उससे भाषा होती है। अब हवा का संचार सही नहीं हो, कुछ गले में अटकन हो, अथवा तो वो तारें मोटी हो जाएं, अथवा उनमें गैप हो जाए, जिसको वोकल सिस्टम कहते हैं, तो वो हवा ठीक से नहीं निकलेगी, तो आवाज़ सही से नहीं बनेगी। पूरा का पूरा एक माने उपकरण है। लेकिन हम कैसा मानते हैं, किसी का गला बड़ा सुरीला होता है, वो गाने का बड़ा शौक होता है, उसे तो ऐसा लगता है कि तन्मयपना महसूस करता है। ठीक है, ऐसे खराब हो तो भी तन्मयपना, दोनों में अच्छा हो तो मैं अच्छा, बुरा हो तो मैं, यद्यपि मैं इससे भिन्न हूँ ये नहीं जानता। माने युक्ति से सिद्ध होती है ना कि करता है तो करके दिखा, वैसे ही बोल के दिखा जैसे कल बोल रहा था, है ना। तो यहाँ कहते हैं जो कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य का व्यवहार है, ये व्यवहार ऐसे है, निमित्त नैमित्तिक पने कहा, परमार्थ से मत समझ लेना। और जैसे वही शिल्पी करने का इच्छुक होता हुआ चेष्टा रूप जो स्वपरिणामात्मक कर्म को करता है, यही बात कुम्हार के बारे में ली थी हमने 100 नंबर की गाथा में, कि कुम्हार क्या करता है, घड़े को नहीं करता, लेकिन घड़े को करने संबंधी अपने योग और उपयोग का करता है, घड़े का करता नहीं। ऐसे ही शिल्पी उसको बनाने की इच्छा रूप अपने परिणाम का और अपने मन वचन काया संबंधी जो प्रदेश हैं उनको हिलाने डुलाने का, ऐसा संकुचन विस्तार करने की चेष्टा करता है, उसको कहते हैं योग। तो अपने योग और चेष्टा रूप परिणाम का कर्ता तो है, लेकिन परद्रव्य का कर्ता नहीं। और ये जो परिणाम है, अपने परिणाम से एकत्व है, उस रूप तन्मय है। तो एक द्रव्यत्व के कारण उनसे अनन्य होने से तन्मय है, इसलिए परिणाम परिणामी भाव से क्या होता है, परिणाम और परिणामी, परिणाम और परिणामी क्या है? घबराओ मत, जो समझ में आता है बोलो। हाँ, बहुत परिणाम और परिणामी माने जिसका परिणाम, तो परिणाम माने पर्याय और परिणामी माने द्रव्य। तो द्रव्य और पर्याय में कर्ता कर्म संबंध है, द्रव्य कर्ता और पर्याय उसका कर्म, ठीक है। और जहाँ भिन्न द्रव्य हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ, व्यवहार ऐसे कह सकते हैं, खाली कह ही सकते हैं कि मान भी सकते हैं? मानना ही है, नहीं तो फिर तो झूठ हो जाएगा कि मान तो कुछ और रहे हो और कह कुछ और रहे हो। तो व्यवहार से मानो भी, हाँ, निश्चय से मत मानना, व्यवहार से मानना भी। अपेक्षा है ना, निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा है, वो यथार्थ है निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा, लेकिन उपादान उपाधि की अपेक्षा नहीं है। परमार्थ और व्यवहार समझो। शिल्पी कड़ा बनाता है कि नहीं बनाता? स्वर्णकार कड़ा बनाता है कि नहीं बनाता? लेकिन अब व्यवहार का पेट भी खोलो ना, व्यवहार से बनाता है मतलब क्या कि भैया जब भी कड़ा बनेगा सोने का, कुम्हार ही निमित्त होगा,
कुम्हार नहीं होगा, सुनार होगा। मैंने कुम्हार बोला, सोच तो सही रहा हूं, बोला कुछ और है। हाँ, अनुकूल निमित्त। निमित्त होता है अनुकूल और उपादान होता है अनुरूप। क्या अंतर है दोनों में? अनुकूल और अनुरूप में। हाँ, अनुरूप माने उसमयी, वो एक रूप है, उसमें तन्मय है। और अनुकूल उससे भिन्न है लेकिन उसके अनुकूल है। तो परिणाम परिणामी भाव से वहीं कर्ता कर्म पने का और भोक्ता भोग्य पने का निश्चय है। मैं अगले उस पर पढ़ूंगा। और जैसे मिल गया, और जैसे वही सिद्धि करने का इच्छुक होता हुआ चेष्टा यानी कुंडल आदि करने के अपने परिणाम रूप, हाथ आदि के व्यापार रूप, जो स्वपरिणामात्मक। मैं गलत चला गया कि आप लोग पीछे रह गए? मैं सही हूं? पेज नंबर 795। तथा दुख रूप ऐसा जो चेष्टा कर्म के स्वपरिणामात्मक फल को। तो ये जो दुखी हुआ, दुखी क्यों हुआ? तो भैया मेहनत लगती है, कलेश होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो कलेश हुआ वो कलेश रूप अपना परिणाम, अपने परिणाम का भोगता है। और एक द्रव्यत्व के कारण उनसे अनन्य होने से तन्मय है। इसलिए परिणाम परिणामी भाव से वहीं कर्ता कर्म पने का और भोक्ता भोग्य पने का निश्चय है। तो कर्ता कर्म पना और भोग्य भोग का पना एक ही द्रव्य में संभव है। उसी प्रकार ये तो उदाहरण था, आगे आत्मा भी करने का इच्छुक होता हुआ चेष्टा रूप ऐसा जो आत्म परिणामात्मक कर्म माने इच्छा रूप उसको करता है, तथा दुख स्वरूप ऐसा जो चेष्टा कर्म के आत्म परिणामात्मक फल उसको भोगता है। कि कर्म क्या? कि आत्म प्रदेशों का हलन चलन और मोह राग द्वेष रूप जीव का भाव, इसका कर्ता जीव है। और इसका फल क्या आया? कि जो दुख रूप परिणाम आया उसका स्वामित्व, उसका भोक्ता जीव निश्चय से जाना। निश्चय इसलिए क्योंकि उसमें तन्मय है, इसलिए परिणाम परिणामी भाव से वहीं कर्ता कर्म पना का और भोक्ता भोग्य बने का निश्चय। चलो आप लोगों से कुछ पूछ लेते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? कितने होते हैं बच्चे बताएंगे? हाँ, 6 होते हैं बस। यानी एक जीव, जीव एक होता है। जीव कितने होते हैं? अनंत। जीव कितने होते हैं? और पुद्गल कितने? धर्म कितने? धर्म द्रव्य कितने? पक्का एक होते हैं। अधर्म, आकाश, काल, असंख्यात। जितने लोक आकाश के प्रदेश हैं उतने काल द्रव्य। काल द्रव्य रत्नों की राशि के समान पूरे लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर फैले। रत्न की राशि क्यों कहा? क्योंकि इन कालाणुओं में स्कंद बनने की योग्यता नहीं है। पुद्गल के परमाणुओं में वो आपस में जुड़कर स्कंद बन जाते हैं, लेकिन ये कालाणु ये आपस में जुड़कर स्कंद नहीं बन सकते। इसलिए को कहा रत्नों की राशि के समान।
तो जाति की अपेक्षा 6 है, लेकिन अगर गिनती की अपेक्षा देखोगे तो जीव अनंत, उद्गल अनंत भी अनंत प्रकार का होता है। तो जीव कौन से वाला अनंत है, उद्गल कौन से वाले अनंत हैं, उसके लिए फिर षटखंडा की जो टीका है धवला आदि, उसमें इसका खुलासा है। धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, काल असंख्य। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ उसका क्या रिलेशन है बताओ। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ क्या रिलेशन है? देखो, परस्पर ग्रह जीवाना, बहुत अच्छा सोच के लाया। तत्व सूत्र का सूत्र है, वहाँ क्या बताया, आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं? देखो, सुख दुख, जीवित मरणोपग्रहाश्च, और भी है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों की गति में निमित्त होता है, अधर्म द्रव्य उनके रुकने में, आकाश उनको अवगाहना देने में, काल उनके परिणमन में निमित्त होता है। तो जो वो लिखा ना परस्पर ग्रह जीवाना, ये तो जीव और पुद्गल के लिए लिखा है, तो के लिए मुख्यतः से है। हाँ, फर्क तो जीव को पड़ रहा है, लेकिन आपस में उपकार है ना। ये पुद्गल यहाँ चल रहा है, फिर रहा है, ठीक है, ये इंसान मिल रहा है इस पुद्गल को, ये जीव का उपकार है। मैंने जीव ने पुद्गल पे किया और पुद्गल ने जीव पे किया, उपग्रह, ये निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा समझना, बस यही उपकार है। यहाँ उपकार का मतलब कि निमित्त नैमित्तिक। और बताओ आपको उपकार कैसा है? सुख, इसमें तो उपकार है, और दुख में भी उपकार है, जीवित उसमें भी उपकार है, मरण उसमें भी उपकार है, क्योंकि निमित्त को उपकार कह रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। ये तो लौकिक में ये कोई उपकार है कि मरण में पुद्गल निमित्त है, कि कैसे आयु कर्म के निषेध खिर गए, पुद्गल का ही तो काम है। आयु कर्म के निषेध बने हुए हैं, निरंतर उदय आ रहा है, तो जीवन बना हुआ है। तो वस्तु की स्वतंत्रता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ करती नहीं, कर सकती नहीं, और करने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन ये बात जीव को समझ में आती है। ये उपग्रह है, एक दूसरे के कारण उनकी दशाएं हो रही हैं। माने जो मनुष्य पर्याय है, जीव को पुद्गल का उपकार है कि इसका जन्म हुआ, इसका मरण हुआ, इसमें भी पुद्गल का ही उपकार है। उपकार का मतलब निमित्त, ठीक है ना। बाकी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं, कर सकता है। संबंध नहीं बताया। हाँ, हमें संबंध ये बताना था कि आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। इन 6 द्रव्यों में आपस में कोई संबंध नहीं है। आप कहोगे जो और संबंध बताए कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, तो उससे क्या होता है? हम तो संबंध उसे कहते हैं कर्ता कर्म हो, भोक्ता भोग्य हो, वो संबंध है। बाकी काहे का संबंध? ये अगला क्लास तो कल ही लेंगे, ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका